एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स में। तो आज हम अपने मोशन सीरीज का 6th लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आज का आपका प्यारा सा चैनल एडुट्रिक्स पे हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हमने की थी अपने पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें क्या था कि जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उसी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 3 इक्वेशंस हैं, हम दिखाते हैं आपको इनके इक्वेशंस। यही लिख देता हूं मैं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, तो ये अपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कब के लिए? जब एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। तो इन सारी चीजों पे अब हमारी बात होगी। इस लेक्चर में हम इनके डेरिवेशंस को देखेंगे। पहला मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा और फिर इसी लेक्चर में हम ग्राफिकल डेरिवेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करेंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम जब भी लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको समझना होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ये तीनों ही जो अभी हम फॉर्मूले आपको बताएंगे, इक्वेशंस बताएंगे, वो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप जब भी इनका यूज करेंगे, आगे हम आपको न्यूमेरिकल्स में भी समझाएंगे, आप जब भी इनका यूज करेंगे तो आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला है, इक्वेशन है मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब हम इसके डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक्सेलरेशन को हम क्या पढ़े थे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v माइनस यू, और इसका रेट अगर निकालेंगे तो हमको टाइम से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सजा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके अगर हम इसे सजा दें तो क्या होगा, ये आप लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू u इधर आएगा, u प्लस 80 हो गया। क्या, कितना इजी, कितना इजी। बस आपको स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, हम कैसे किए। आपको सिंपल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को याद करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u को इधर लेकर आ जाओ, याद, सॉल्व, खत्म। तो आपको बस ध्यान देना होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बच्चे थोड़ा पगला जाते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे जब मैं 9th में था इनको देख के कि अरे यार डेरिवेशन भूल गया, ग्राफिकल डेरिवेशन कैसे होगा। लेकिन मैं इनको थोड़ा सोचता गया, इनको देखता गया, फिर मुझे भी याद हो गया, पता चल गया कि हाँ कैसे होता है। तो याद भी क्या करना है, इसको सिंपल आपको ध्यान में रखना है, सब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, आपको इन्हें याद करना होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो हम आपको जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहे थे तो उसमें डिस्टेंस जब कैलकुलेट करा रहे थे तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट किए थे, वहां हम सिंपल लिखे थे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखे थे। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लगभग होता है, किसी किसी केस में चेंज हो सकता है, लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम ही होता है, 90% केस में सेम ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लिख सकते हैं क्या, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस v बाई टू।
सिंपल आपको एक स्टेप याद करना है, समझना है कि कहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है और आपको उसको प्रोसीड करना है आगे की तरफ, और धीरे धीरे करते जाओगे आप अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंच जाओगे। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है u प्लस वी बाई 2 और टाइम अपना हो जाएगा t। अब थोड़ा और सोचना है कि हम क्या करें, तो अब सोचो, दिमाग लगाओ। u को तो कुछ खास नहीं कर सकते, v को लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ लिखो u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब इधर देखते हैं हम, तो यहां से s इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। 2 से डिवाइड करते हैं और t मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो ये s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2, तो s इज इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से 2 खत्म, u इंटू टी क्या हो जाएगा यू टी प्लस ये डिवाइड करना है तो ये 1/2 होगा, और ये ए टी और टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया डेराइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है, आपको याद रखना है कि स्टार्ट कैसे करेंगे, आप धीरे धीरे करते जाओ। थोड़ा सा यहाँ याद रखना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करेंगे, फिर आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब हमने 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है मैथमेटिकली। अब तीसरे की बारी है, तो अब तीसरा के लिए याद रखना है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखो, अगर आपको कोई रास्ता दिखा देना तो आप चलते जाओगे तो मंजिल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन जब रास्ता ही नहीं पता है तो पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको मैं रास्ता दिखा दूं। रास्ता क्या है, आपको सिंपल लिखना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये तो मैं बता दिया। अब आपको क्या करना है, देखो जी सब स्क्वायर सब कुछ लोचा दिख रहा है, आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे तोड़ दो, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। ठीक है, कितना हुआ? अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब समझेंगे हम, ये फॉर्मूला में क्या है, v स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर भी आ गया। अब ये 2as है और यहाँ a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t है। अब हमको कहीं से इसको घुमा फिरा के 2as कर देना है। तो हमको s पता है, s इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करें, s तो हम कुछ कर लेंगे। अब 2a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे, तो हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन करते हैं। ठीक है, अब इसमें से 2a कॉमन करेंगे तो क्या होगा, a बाहर आएगा। अब इसके पास 2 तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अरे होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, तो 2 कॉमन करेंगे तो इसको 2 इसके पास नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो a बाहर आया। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, a बाहर आ गया, 2 से डिवाइड किए और ये टी स्क्वायर जैसा था वैसा रह गया, और प्लस इसमें क्या बच जाएगा, और 2u/a/t में से 2a खत्म किए, बाहर लेकर आए, कॉमन लिए, तो ये कितना होगा ut। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो क्या बाहर आता है मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब ये क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s लिख सकते हैं इसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस खत्म हुआ, ये हो गया। तो कैसे याद रखेंगे, इसको बस स्क्वायर कर दो, यहाँ इस टर्म में इतना तो मेरा आ गया था, इसमें अब सोचो 2a कॉमन लेके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ से निकल कर आ जाता है। ठीक है,
डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने ग्राफ को समझा दें। पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने बनाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले लेक्चर में मेरा ये था, जबकि कोई भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट ना हो, किसी मतलब नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट करता हो, तो उसका ग्राफ कैसा होता है। तो हम बताए थे कि इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। देखो रटना कुछ भी नहीं, समझना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। ऐसे बना लेंगे हम लोग, डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका अगर टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसका टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। इसका टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। सिंपल है, रटना कुछ नहीं है। तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसमें जो टर्म इंक्लूड है v, u, a और t है, ठीक है। तो हम सोचेंगे ये कहाँ से आएगा, v कहाँ से, u कहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो v क्या है, bd। तो हम लोग bd को क्या लिख सकते हैं, bd इज इक्वल टू लिख सकते हैं bc प्लस cd। लिखेंगे क्या, अरे bd था मेरा v, cd है u और BC को हम सोचेंगे आगे क्या होगा। तो BD इज इक्वल टू लिख दे, BD भी हो जाएगा, ठीक है। तो BD को हम लिखेंगे V। BC क्या है, देखो BC क्या है, BC का नहीं पता अभी, BC क्या है, BC B माइनस U है, हम उसे नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ दो। CD को क्या लिख देंगे, U, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। तो मेरे पास V आ गया, U आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म BC आ गया। अब सोचेंगे कि BC का क्या करें। तो हम देखेंगे कि टाइम इसमें है और टाइम का हमको कुछ खास यूज अभी तक नहीं आया है। तो टाइम के लिए हम क्या करें, ओडी से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको कर देते हैं v बाई ओडी, इसको करें v बाई ओडी इज इक्वल टू बी सी बाई ओडी प्लस u बाई ओडी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v बाई टी। और इसको bc बाई ओडी को जब हम देखते हैं तो bc बाई ओडी क्या है, अब बताओ। bc बाई ओडी स्लोप है क्या इसका, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो ये इसका स्लोप है। तो स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, u अपॉन ओडी को t लिख देते हैं। आप लोग अच्छे से एक बार देख लो, v बाई ओडी को t, ये पूरा टर्म हमको क्या दे दिया, ये पूरा बन गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये पूरा बन गया, तो इसको हम a लिख देते हैं। और u बाई ओडी को क्या लिखते हैं, u बाई टी। ओडी टी ही तो है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, v बाई टी इज इक्वल टू टी, ये होगा, ये ए टी होगा और ये u होगा। ये t और t कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया अपना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। अरे कितना सिंपल, कितना सिंपल। कहाँ से स्टार्ट किए, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब स्टार्टिंग पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट तक आप पहुंच सकते हो अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है तो। क्या किया आपको, ये तो बेसिक चीज था एक्सेलरेशन वाला, ये बेसिक चीज था जो हम आपको पीछे लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो आप अच्छे से देखो, अब प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन उठाओ, 2 से 3 बार इसको डिराइव करो अपने से। फिर जब लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया तो बस हो गया, ज्यादा क्या बात करनी इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम दूसरे की बात करेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या है, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस क्या है, आपको ध्यान देना चाहिए, लिख दूं क्या मैं, कहीं यहाँ लिख देता हूँ। u इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, और s जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है।
u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, s जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये 5 टर्म है, इनके अलावा आपको कुछ नहीं इसमें आएगा, ठीक है। तो आपको इन्हें ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स में सब एकदम क्लियर कर देंगे, दिल में बैठा देंगे सारे क्वेश्चंस को और सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमें इसको डिराइव करना है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो हमको डिराइव करने के लिए क्या करना होगा, पकड़ो क्या करना होगा, ये रिलेशन किस में दिया है, ये डिस्टेंस का रिलेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो हम इस कर्व में, इस ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, सिंपल बताए तो थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, बताए थे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। इतना जबरदस्त लेक्चर था वो, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे लेक्चर को जाकर देखिए, वहाँ एकदम ग्राफ दिल में बैठ जाएगा। तो हम क्या बताए थे, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी और डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी लिख सकते हैं। लिखो, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। लिखें, कुछ गलत है क्या, अरे इसका एरिया और इसका एरिया, पूरा का एरिया नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम सिंपल इसी को लिखें। तो अब हम समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, नहीं ए बी सी बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, 1/2। देखो जी, इसका बेस क्या है, टी है क्या, ए सी, ए सी को लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए सी इंटू, और हाइट कितना होगा इसका, बी सी। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को टी लिख सकते हैं। अब बी सी को क्या लिखेंगे, सोचो बी सी को क्या लिखेंगे, देखो बी सी अपॉन ए सी क्या था, अजी बी सी अपॉन ए सी स्लोप होगा। स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। तो बी सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू ए सी। ए सी क्या है, ए सी टाइम ही तो है, इसको लिख सकते हैं आप ए टी। बी सी को ए टी लिख सकते हैं क्या, बी सी को ए टी लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू ए सी को टी लिखेंगे और बी सी को क्या लिख देंगे, ए टी लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। खत्म, ये खत्म हो गया एक काम। इसका एरिया हम निकाल लिए, कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या निकालना है, यूटी ही तो लाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, तो उसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका एरिया कितना आया था, हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका एरिया आया था हाफ ए टी स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, देखते हैं। रेक्टेंगल होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना होगा इसका, ओ ए इंटू ब्रेड्थ ओ डी। ओ ए को क्या लिख सकते हैं आप, यू लिख सकते हैं, ओ ए को यू लिखेंगे, ओ डी को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, यू टी आ गया। अब एस इज इक्वल टू क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल था ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर और ये यू टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या, डेरिवेशन क्लियर है आपको। तो क्या क्या किए हम, सिंपल जो पिछले लेक्चर में बताए थे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने बोले थे हम आपको।
आपने इस ट्रेपेजियम को एरिया कैसे लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाले थे 1/2 इंटू इसका बेस हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। हाइट को लिख सकते हैं 80, यहाँ बताए हैं हाइट को 80 कैसे लिख सकते हैं, BC अपॉन AC एक्सेलरेशन को बताता है, स्लोप बताता है इसका एक्सेलरेशन, और BC इज इक्वल टू A इंटू AC। AC को आप T लिख सकते हैं, यहाँ से AP और OD सेम ही तो है, तो AP को आप क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। तो ये BC इज इक्वल टू क्या होगा 80, बस आप जोड़ देंगे दोनों के एरिया को, हो गया। तो अब हम मेरा तीसरा इक्वेशन होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हमें इसको डेराइव करना है। तो देखो ये रिलेशन किस में है, वेलोसिटी में है, एक्सेलरेशन में है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में है। तो हम क्या करेंगे इसको डेराइव करने के लिए, सोचेंगे, अरे सोचना नहीं है, काम करना है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे। तो कौन से ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, OABD। देखो ना यही तो ट्रेपेजियम बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद करेंगे, हम लोग 7-8 में जाएंगे, हम लोग याद करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, OA और BD। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इसका हाइट क्या, हाइट कभी भी बोले ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। और देखो जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको याद होगा, ऐसा ट्रेपेजियम ये वाला, तो इसमें 2 पैरेलल साइड और 2 नॉन पैरेलल साइड होता है, ठीक है। तो इसमें हाइट हम निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और हमें कुछ कुछ दिया रहता था जिससे कि हम निकालते थे इसका हाइट, ठीक है। तो जब हमको हाइट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करने जाएं, लिख देंगे, इंटू क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू OA प्लस BD इंटू T। तो क्या करना था, हाफ लिख दो, OA को क्या लिख सकते हो आप U, BD को क्या लिखोगे V। तो U प्लस V इंटू टाइम कितना हो जाएगा T। अब देखो अपने रिलेशन में कहीं T है क्या, नहीं है। तो जब T नहीं है तो हम T को भगा देंगे। कैसे भगाएंगे, लिखो V इज इक्वल टू यू प्लस AT। AT इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा क्या, V माइनस यू अपॉन A। T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। पुट कर देंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बस थोड़ा पुट करके और निकाल लेंगे अपना काम। ये होगा u प्लस v और ये क्या होगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। लिख दो जी v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब आगे भी काम करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो आप लगातार इन सारी चीजों को रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, नहीं तो फिर 2 दिन बाद आ पाओगे, भूल जाओगे, फिर लेक्चर देखोगे, फिर 2 दिन बाद भूलोगे, फिर देखोगे, कितना टाइम बर्बाद करोगे। टाइम नहीं बर्बाद करना है, इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से प्यार से देखना है, फिर रिवाइज करना है, 2 से 3 बार कर लो, दिल में बैठ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 u प्लस b इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो जी मिलाओ, इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, लिख दो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल, खत्म। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, नहीं मेहनत नहीं करना है, ज्यादा स्मार्ट लेवर करना है, हार्ड लेवर नहीं करना है। देखो खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है। देखो मैं तो ग्राफ भी भूल जाता था, अरे कैसा ग्राफ था, भूल जाता था, तो आपको समझना होगा ग्राफ कैसा था। तो यहाँ से हम 0 से नहीं लेंगे पार्टिकल को, मान लेंगे कि पार्टिकल का स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, u वेलोसिटी है मान लेते हैं, फिर वो धीरे 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 टाइम t पर v वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। आप रियल लाइफ से समझोगे, अच्छा समझोगे, तो v वेलोसिटी को अचीव कर लेता है
तो आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या हम किए थे। ट्रेपेजियम का एरिया निकाले थे, टाइम रिलेशन में नहीं था हमारे, तो हम लोग टाइम को v माइनस यू अपन ए पुट किए, आगे बढ़े। ये एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको आप लिख दो यार, नहीं तो बोलेगा कि अरे ये क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा यूज किए, फिर आगे हम अपने रिजल्ट पे पहुंच गए। तो आज का हमारा जो टारगेट था उसको हमने कंप्लीट किया है, और आगे भी आशा है कि हम ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर शायद हमारा न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें हम ग्राफ का और यही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन होगा। फिर हम आपको एक लेक्चर, शायद अगला लेक्चर मेरा सर्कुलर मोशन पे हो। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम सर्कुलर मोशन करा देंगे, उसके बाद शायद मैं आपको करा दूं न्यूमेरिकल, या दोनों एक ही लेक्चर में करा दूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो आगे हम अपने प्लान को शेयर कर दिए हैं, और आज के विदा लेने की बारी आ गई है। तो अब विदा लेने की बारी आ गई है, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुटिक्स।